हाय दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आप लोगों को बहुत दिन से विश थी ना, चलिए आज पूरी करते हैं। आज आपसे प्रॉपर क्लास स्टार्ट। परसेंटेज, पहला टॉपिक परसेंटेज। ठीक, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे और एकदम बेसिक से सीखेंगे। जो बातें आपको पता भी हैं वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे एक बार, क्योंकि पता तो है ही है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा, लेकिन बताने का ये पर्पस है कि एक बार आज रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम कहीं लिख दें 40%, या हम कहीं लिख दें 75%, तो जनरली तो आप जानते हैं 40% है, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लिख दिया। अब इसको काट लेंगे, काटेंगे 20 दूनी के 40, 20×2500, ये हमारा आ जाता है। यहाँ हटाएंगे 75/100, 25 से काट दिया 3 बार में। जनरली ये सब चीज़ें आपको पता ही होती हैं। ठीक, ये इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आप लोगों को। मान लीजिए जैसे हम कहें 25%, 25%, तो इसको हम बदलेंगे तो प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से कम है 25 चौका 100, 1/4। जो हमारा बताने का पर्पस जो मेन है, इसको जो बताने का जो मेरा मेन मकसद है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई परसेंटेज वैल्यू आपको दिखे, कोई भी कहीं भी कैसा भी परसेंटेज वैल्यू दिखे, तो उसको इस फॉर्म में बदलने की कोशिश कीजिएगा। 25 को % दिखेगा तुरंत 1/4, 40 का दिखेगा 2/5, 75 का दिखेगा 3/4। ऐसे बदलने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहीं लिखते हैं 20%, 20 को अब बदलेंगे 20/100, इसको काट देंगे 1/5 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई। अब जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 20% की वैल्यू हमने 1/5 निकाली। ठीक, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसको आप हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मान के चलेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कहा जाए कि यदि किसी वस्तु में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या करेंगे, 20% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे और इसको मान लेंगे कि उस वस्तु की कीमत 5 रुपये रही होगी। तो 20% की बढ़ोतरी मतलब 1 रुपये, मतलब अब 5 रुपये की वस्तु रही होती, अब 20% की बढ़ी होती महंगाई, तो एक प्लस, यानी अब वो वस्तु की कीमत 6 रुपये हो गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 नहीं आएगा। जो ये परसेंटेज दिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब जैसे हम कहें कि 75%, 75 का आप 3/4 लिख सकते हैं, तो 75% का 3/4 हमने लिख लिया। अब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये होगी, अब 75% बढ़ोतरी होगी, तो यानी 3 बढ़ेगी, यानी 4 से 3 बढ़ के 7 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरा। बात समझ में आ रही है? अभी नहीं आ रही तो कुछ बातें अब क्लियर करते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ परसेंटेज जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लिख दें 1/2, ये 50% होता है। अब डाउट मत होइएगा। अब जैसे 50% है, इसको हमने बदला 50 × 50, 50 × 2, तो यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 1/3, 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, और 1/8 12.5%,
1/9, 11/9%, 1/10 10%, 1/11 9/11 1/11%, 1/12 1/12 आपका हो जाएगा 8/1/3%, 3/8 37/1/2%, ये 37 है, और 4/7 ठीक। इतनी बात का कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मैंने परसेंटेज लिखवाया है यहाँ तक, यही परसेंटेज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब जैसे हमने लिखवाया है 11/1/9%, अब इसको डायरेक्ट बदलने एक बदल के दिखा दे रहे हैं, वो इससे तो यहाँ पे हमने बदल के डायरेक्ट लिख दिया है, एक बदल के दिखा लेते हैं। 11×9 = 100। देखिए 11 का गुणा, इसमें 9 का गुणा 11 में किया, 99 प्लस 1 को जोड़ा 100/9 प्रतिशत तो है ही है ये वाला हिस्सा, तो 100/9 परसेंटेज हटाएंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, एक बता दिया मैंने, अब बाकी चीज़ें सब आएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु का परसेंटेज दिया हो, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 25%, तो इसको हम 1/4 लिख दें, तो इसको तो हम ओरिजिनल वैल्यू हमेशा मानेंगे। अब हम कहें कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की बढ़ गई, महंगाई हो गई, यदि बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया एक तरह से समझिए, या कुछ भी बढ़ने के सेंस में आए, तो 4 रुपये की चीज़ इतने रुपए बढ़ गई, तो अब वो 4 रुपये के ऊपर वाला हमेशा ये जुड़ के 5 हो जाएगा। यदि ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो वो जोड़ देंगे, ठीक। और यदि कमी की बात करें या हानि की बात करें, तो 4 में इतने % की हानि, यानी 4 में 1 की हानि 3 हो जाएगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो अभी हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये देखिए प्रतिशत है, कहीं कहीं छोड़ गया है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब जैसे 3/8 है, ये किसकी वैल्यू है? 37/1/2% की वैल्यू है, ये 3/8 ही है आएगी। अब जिसको याद हो जाएगा, जब तक आपको परसेंटेज चलेगा ना, तो ये सब वैल्यू आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे किसी को नहीं निकालने आ रहा है, तो इसका भी हम निकाल रहे हैं। 37 से 2 का गुणा 37 में करोगे तो 74 होता है, और ऊपर एक 75 हो जाएगा, यानी 75/2%। अब देखो इसको फिर से बदलोगे, 75/2 गुणे 100, 25 से काट रहे हैं तो 3/8, यही चीज़ देखो यहाँ पे आई है, ठीक। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी ये प्रतिशत दिया रहेगा तुरंत इसको बदलिए। आप कहे किसी वस्तु में इतने % की कमी की जाए, इतने % की कमी की जाए, तो तुरंत इसको इस फॉर्म में बदलिए, और नीचे वाले को मान लीजिए कि उस वस्तु की कीमत 8 रुपये होगी। अब इतने % की कमी का मतलब कि 8 में 3 की कमी, यानी अब उसकी कीमत कितनी हो गई होगी? 5। इतनी बात समझ में आई? अब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम करें, मान लीजिए CP दिया हुआ है और यहाँ SP दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 का रेशियो दिया है। मतलब CP मतलब क्रय मूल्य, और यहाँ विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। 4 की चीज़ 5 में बेच रहे हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं? 1 रुपये, यानी 4 रुपये पे 1 का प्रॉफिट। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 1/4 वहाँ देखिए कितना है, डायरेक्ट 25% आप लिख देंगे। जिसको नहीं लिखने आता है वो 100 की मल्टीप्लाई करेगा, 25 बार में आ जाएगा,
ठीक, यही चीज़ है आपको समझने के लिए। ये परसेंटेज जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ CP दिया हुआ है और यहाँ SP दिया हुआ है, यहाँ 4 रुपये है, यहाँ 3 रुपये में। अब 4 की खरीद के 3 में बेच रहे हो तो कितने का नुकसान हो रहा है? 1, यानी 4 पे 1 का नुकसान, कितने? 25% का लॉस हो गया। ये लॉस हो जाएगा, हानि। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन पे जब आया जाएगा, क्योंकि ये छोटी चीज़ें आपकी नॉलेज के लिए बहुत बूस्ट कर देंगी। ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी ना, तो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक, अब जैसे एक बात समझिएगा, मान लीजिए 20% है। ठीक, 20% को हमने 1/5 में बदल सकते हैं। अब क्या 5 का 20% हमेशा एक ही होगा? ये बात हमेशा ही एक होगा। अब देखिए 5 का 20% निकालोगे तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आएगी, चाहे निकाल के देख लो। 5 का 20% हटा देंगे, 100 आ जाएगा। एक कम 5 से 5 कट गया, एक ही आया, देखिए ऊपर वाला। अब जैसे मान लीजिए 3/8 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है? 37 सही 1/2। अब कहेंगे 8 का 37 सही 1/2% हमेशा 3 ही आएगा, हमेशा 3 आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, 8 का 37 सही 1/2%, इसको बदलेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 तो रहेगा। इसको बदलेंगे तो 37 दूना के 74, 1 75/2। अब प्रतिशत है, प्रतिशत हटा देंगे नीचे, 100 आ जाएगा। ठीक, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अब देखो 4 दूनी के 8 और 2 एकम 2, बचा क्या? 3। हाँ दोस्तों देखिए, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक, पहला है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और इसको लॉस, हानि। तो क्रय मूल्य बताना हमें, तो कुछ नहीं करना है, बस ये परसेंटेज उठा लीजिए। अब इसको बदलेंगे तो 1/9, वहाँ से देखिए दिख रहा है आपको, ये रहा 10, उधर आया 11% आ गया। 9 की कोई चीज़ है, हमें इतने % लॉस, यानी हम कितने में बेच देंगे? 8 में बेचेंगे ना 8 में। लेकिन कह रहा 8 में नहीं बेच रहे हैं, 6400 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 6400 में। अब इसको काटेंगे 8, यानी 800 गुना ज़्यादा। इसी तरह इसकी ये प्राइस भी कितनी रही होगी? 800 गुना ज़्यादा, यानी 9 8 7200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, एकदम ध्यान से समझिए, आपको एकदम इजी आ जाएगा। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, इसको जब बदलेंगे 1/6। इतनी बात समझ में आई ना? देख लीजिएगा, ये है। ठीक, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब बोल रहा है प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट का मतलब ऐड करना, ज़्यादा ले रहे हैं। 6 की चीज़ हमने 16 सही 2/, यानी 1 की बढ़ा के कितने में बेच दी? 7 में। ठीक, खरीदा कितना में है? 6600 में। 6 रुपये में तो खरीदा नहीं है ना, क्वेश्चन कह रहा है हमने खरीदा कितना है? 6600 में। तो 6 से काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1100 बार में। 6 कम 6, 6 कम 6 00, इससे 1100 गुना है। इसी तरह ये हमारा भी 1100 गुना आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 7700 गुना। बात आ रही है समझ में? ठीक है, आइए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। कम मिनट का भल। ये दोस्तों देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, उसकी मजदूरी के पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी होगी? तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज इसका उठा लेंगे। परसेंटेज 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब कह रहा है कि कटौती की गई, मतलब कमी का सेंस आ रहा है ना, कमी की गई ना। 5 की थी, 20% की कमी, यानी -1। उसकी मजदूरी अब कितनी हो गई?
4, पहले 5 थी, 20% की कमी होने से 1 रुपया घटा के अब 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पुनः पहले के बराबर लाना है, मतलब 4 से 5 फिर लाना है। 4 से 5 हमें फिर लाना है, कितने की बढ़ोतरी करनी? 1 की, मतलब 4 रुपये में 1 की वृद्धि करनी है। 1/4 की अब फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आपको मालूम हो जानी चाहिए। देखिए वहाँ लिखा है 25%, डायरेक्ट आपको यहाँ 25% आ जानी चाहिए देख के ही। हर बार आपको ये याद नहीं दिलाने की पड़ेगी कि 100 से मल्टीप्लाई करके 25। ठीक, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। अब देखिए 14 सही 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए, 1/7। ठीक, अब बात कर रहा है किसकी? घटाने की। तो 14 सही 2/7 यानी 7 में से हम इतने परसेंट यानी 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 6 मिलेगा। 6 मिलेगा ना हमें, लेकिन इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें 6 मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है हमें 4800 मिल रहे हैं। इससे कितना गुना ज़्यादा है? 800 गुना ज़्यादा है। काटेंगे 8 बार में कट जाएगा। इसी तरह मेरा भी ये 800 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 8 सत्ते 5600, यही हमारा आंसर होगा। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। ठीक, अभी तक जो बातें हमने बताई होगी उसमें कुछ तो समझ में आया होगा ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना है? तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज ही उठाते हैं। अब देखिए 33 सही 1/3% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/3%। ठीक, 1/3% याद है ना, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से, तो देखिए ए बी से लगाया है ना, तो ये से पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। से देगा ना तो ये नीचे वाला वैल्यू बी की हो जाएगी। जो इसका राम रहीम कुछ भी दे, से लगा देगा और उसके बगल में परसेंटेज देगा 3। कम है, कम का मतलब कि इतने परसेंट कम है, यानी इसकी कम होके 2 हो जाएगी, यानी 2। यानी बी यदि 3 रुपये कमाता है तो उस कंपेयर में ए 2 रुपये कमाता है। आप पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए से कितना अधिक है? 1। ए से कितना अधिक है? 1। अब परसेंटेज इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो 100 से गुणा करके निकाल देंगे 50%। आई बात समझ में? 1/2 देखिए वहाँ पे लिखा है ना 50%, या तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं आता है तो 100 का गुणा करके 50% निकाल लेते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, 33 सही 1/3 को मैंने 1/3 रखा। बी के वेतन से बोला है तो हमने बी का 3 मान लिया। 3 है तो उससे 33% यानी 1 ऊपर वाली वैल्यू कम हो गई। अब ए से पूछा है बी की वैल्यू कितनी अधिक है, तो 1 रुपये अधिक है, तो परसेंटेज में बदलें कि ए से है तो 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 यानी 50%। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, फिर पूर्व मान पे लाने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ा? कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, उसके दाम में पहले 10% की कमी की गई, अब फिर उसे ओरिजिनल जो पहले उसकी कीमत थी उसी पे लाने के लिए उसे पुनः कितने पे बढ़ाया जाए, कितने परसेंट? तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/10। ठीक, इतनी बात में नहीं, पहले क्या बोल रहा है? दाम में घटाया गया, यानी 10 रुपये रहता और 10% घटाते यानी 1 रुपया घटा देते तो कितना हो जाता? 9 रुपया। और 9 रुपया से फिर हमें 10 रुपये पे लाना है। 9 रुपये से हमें 10 रुपये यानी 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, किस पे बढ़ाना पड़ेगा? 9 का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। यही होता है, यही देख लीजिए, यहीं पे है। अब बार बार हम लिखेंगे नहीं कि जल्दी जल्दी आपको आदत हो जाए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक तो पंखे बंद करके पढ़ा रहे हैं, इतनी गर्मी में दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी की जाती है, घटा दी जाती है, इसे फिर मूल कीमत पर लाने के लिए जो नई कीमत है उससे कितनी बढ़ी? तो 10% को हम 1/10 लिखेंगे। ठीक, इतने में कोई डाउट नहीं। कीमत में घटा यानी 10 रुपये रहती उस वस्तु की कीमत, और 10% यानी 1 घटाते तो कितना हो जाता? 9।
अब फिर 9 का हो गई है, फिर हमें करा वृद्धि करनी है, हमें उसे पुनः इसी पे लाना है। तो 9 से 10 पे लाने के लिए हम 1 की वृद्धि करेंगे, यानी 9 पे 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। यहाँ देखिए है डायरेक्ट, जिसको नहीं आएगा तो 1/9 फिर अपना 100 से करके अपना काट लेगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। ए की आय बी से 40% कम है, मतलब दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। बी की इनकम जितना ज़्यादा है उससे ए की इनकम 40% कम है। क्वेश्चन का मतलब ये है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले 40% को हम बदल लेंगे फ्रैक्शन में, 40/100, 20 से काट दिया 2 बार में, 20 से 5 बार में, यानी 2/5। अब ए बी की बात कर रहा है, कह रहा है बी से, देखिए ये बी है यानी नीचे वाली वैल्यू बी से है, कम बोल रहा है यानी 2 रुपये कम, यानी 3 रुपये। ठीक, इतनी बात में कोई डाउट नहीं। अब बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने, ए की आय से कितने रुपए ज़्यादा है, 2 रुपये ज़्यादा है, मतलब 3 रुपये से 2 रुपये। 20 ए से कंपेयर करेंगे ना, यहाँ ए से बोला है तो ए से कंपेयर करेंगे, मतलब अब इसकी देखो फ्रैक्शन वैल्यू वहाँ तो है नहीं, तो कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको सिखा रहे हैं, हमें 1/3 की परसेंटेज वैल्यू पता है, 1/3%। ठीक, इतनी बात पता है ना। अब देखिए हमें 2/3 बनाना है, तो इधर भी ऊपर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए और इधर भी ऊपर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। इधर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब इधर करेंगे तो पहले इससे करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, और इससे ऊपर करेंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे नहीं करना है, ये देखिए तो 2 सही, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम यहीं लिख लेंगे। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, 1/3 की हमें पता थी, हमें 2/3 चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई इधर किया तो 2/3 हो गया ये। अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसमें 33 में किया तो 66 हो गया, इसमें किया 2, इस तरह निकले। आइए एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। आइए देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक मतलब 3/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ए बना लीजिए बी बना लीजिए। अभी इस तरह लिख रहे हैं, आप लोगों को आ जाएगा ना तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बी का वेतन बी से तो 10 है, अधिक बोला है तो 13 हो जाएगा। इससे कितना अधिक है, 3। अब ए से बात कर रहा है तो ए से कंपेयर कर देंगे, 3/13 100 में बदलने के लिए 100 कर देंगे, तो 300/13, तो क्या हो जाएगा, काटेंगे 13 दूनी के 26, बचा 4, 13 तिया 39, 1/13, 23 सही 1/13%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास। प्रॉपर क्लास आज पूरा लेक्चर तो नहीं, मैराथन क्लास तो नहीं है, इसको कई एपिसोड में हम बना के पढ़ाएंगे। आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 60% की कीमत बढ़ गई तो उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम चीनी महीने में 5 किलो खाते हैं, ठीक, अब अचानक उसके दाम में बढ़ोतरी हो गई 60%, तो हम क्या 5 ही किलो नहीं खाएंगे, मतलब जितने रुपए में, यदि हम 500 रुपये में खाते थे पहले 5 किलो चीनी, तो अब भी हम 5 ही 100 रुपये में खाएंगे, भले उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे लेकिन पैसे हम नहीं बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे चीनी इस समय 40-50 रुपये किलो है, अचानक ये 70 रुपये किलो हो गई, तो हम 70 रुपये किलो की चीनी नहीं खरीदेंगे, 40 रुपये में खरीदेंगे, जितनी हमें चीनी मिल जाए। उपभोग हम कम करेंगे, इसलिए हमारा खर्चा नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि कोई मार्केट अब जाते किसी, अचानक इस समय कभी टमाटर का कभी प्याज का दाम बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका यूज कम कर देते हैं। प्याज का यूज, जहाँ पहले 3 प्याज यूज करते थे वहाँ 1 प्याज पे आ जाते हैं,
जहाँ 2 टमाटर सब्जी में डालते तो वहाँ आधी टमाटर या 1 टमाटर डालते हैं, तो उपभोग कम कर देते हैं, वही इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को निकालने आ गई होगी। 60/100 काट दिया 3/5, इतने में तो कोई डाउट है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि, ये 60% का फ्रैक्शन वैल्यू है। यदि चीनी के मूल्य पहले 5 रुपये रहा होता और 60% की बढ़ोतरी यानी 3 रुपये की बढ़ोतरी होती तो कितना हो जाता? 8 रुपये हो जाता। 8 रुपये चीनी कीमत हो गई। अब हमें कह रहा है कि हम उसके कितने % की कमी करें कि उसका खर्च ना बढ़े। तो भैया 8 से देख लिए 5, 3 की कमी करेंगे, कितने पे करेंगे? 8 पे कम करेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई प्राइस तो 8 है। 8 से कम किया, 3 की कमी हुई। अब 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए वहाँ पे लिखा है 37 सही 1/2%, इतनी की कमी करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, इसका नेक्स्ट एपिसोड कल मिल जाएगा आपको। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या सुझाव है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।